बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा नाम है मुस्तफ़ा यासर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी प्रेम कहानियाँ पढ़ और सुन रखी होंगी जिनमें महबूब अपने हम सफ़र के लिए जान तक कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। लेकिन आज हम आपको एक मोहब्बत की ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप शायद हमारी बातों पर यकीन ना करें, क्योंकि ये एक ऐसे पागल आशिक की कहानी है जो अपनी महबूबा के मरने के बाद भी 9 साल तक उसकी लाश के साथ भी बदफेली करता रहा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तफसील में जाऊं, यहाँ आपको याद दहानी कराता चलूं कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इसी तरह की मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियोस सुनने और देखने को मिल सकें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये अमेरिका के एक डॉक्टर कॉल तंज़लर नाम के एक डॉक्टर की कहानी है जो तकरीबन पूरी दुनिया घूम चुका था और दुनिया में इस डॉक्टर को कामयाब तरीन डॉक्टर समझा जाता था। और यही वजह थी कि ये डॉक्टर अपने पेशे में कामयाबी की वजह से बड़े बड़े अवार्ड्स भी हासिल कर चुका था। कॉल तंज़ल 1877 में पैदा हुआ था और मुबैना तौर पर इसने 1910 में ऑस्ट्रेलिया में इसने मौसम के नमूनों का मुतालिया किया था और तरबियत हासिल की थी। लेकिन जब ये अपनी तरबियत मुकम्मल होने पर वापस लौटने ही वाला था तो बदकिस्मती से पहली जंग अजीम का आगाज हो गया था, जिसकी वजह से ये अपने आबाई शहर में ना जा सका और वो पहली जंग अजीम के अख्ताम तक वहीं पर रहा। और फिर जब ये घर वापस आया तो इसने वापस आकर शादी की और फिर इस शादी के नतीजे में उसके यहाँ 2 बच्चे पैदा हुए, जिसके बाद इसका पूरा खानदान फ्लोरिडा शिफ्ट हो गया। जिसके बाद इसने अमेरिकी मैरीन अस्पताल में काउंट कार्ल वोल कोसल के नाम से काम शुरू कर दिया, जहाँ वो मामूल के काम में मसरूफ था कि क्यूबा से ताल्लुक रखने वाली एक अमेरिकी खातून मारिया एलिना हॉस्पिटल में दाखिल हुई तो डॉक्टर ने इसको देखते ही मोहब्बत के ख्वाब सजाने शुरू कर दिए। ये लड़की 1898 में वेस्ट में पैदा हुई थी, जो एक सिगार बनाने वाले की बेटी थी। लेकिन इसकी परवरिश एक बड़े खानदान में हुई थी। लेकिन एक दिन अचानक बीमार होने के बाद इसे इसकी माँ हॉस्पिटल ले आई, जहाँ जब इसका चेकअप किया गया तो पता चला कि इसे तबे दिक की बीमारी लाहक हो चुकी है, जो कि 1900 की दहाई के अवाइल में एक मोहलिक बीमारी समझी जाती थी। तब तक उस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ था, लेकिन तबे दिक के इलाज की बीमारी के फुकदान के बावजूद तंज़लर इस लड़की को बचाने के लिए पुरअज़म था और ऐसा करने की कोशिश में इसने मुख्तलिफ किस्म के खुद से तैयार करदा टॉनिक और दवाएं इसको देता रहा, मगर ये बीमारी बदकिस्मती से दूर न हो सकी और सैकड़ों कोशिशों के बावजूद वो लड़की अक्टूबर 1931 में मौत का शिकार हो गई, जिसका सबसे ज्यादा दुख डॉक्टर को हुआ क्योंकि वो उसे दिली मोहब्बत कर बैठा था। लिहाजा तंज़लर ने वेस्ट में इसकी लाश की बाकियात रखने के लिए एक कीमती पत्थर का मकबरा खरीदने पर इसरार किया और इसके वालिदैन की इजाजत से इसकी लाश को अंदर से बंद करने से पहले इसकी तैयारी के लिए एक मोरिटेशन की खिदमत हासिल की। लेकिन होयोज के खानदान को यह एहसास तक नहीं हुआ कि इस कब्र की वाहिद चाबी डॉक्टर तंज़लर के कब्जे में रहेगी और डॉक्टर फौरी तौर पर इस इस्तेहकाक से फायदा उठाएगा, जिसके नतीजे में अब तक की सबसे मकरूज कहानियों में से एक कहानी वजूद पाएगी। डॉक्टर तकरीबन 2 साल तक हर रोज होयोज की कब्र का दौरा करता रहा और इसकी लाश से जिनसी ज्यादती करता रहा, लेकिन ये आदत नामालूम वजूहात की बिना पर मुलाजमत से फारिग होने के बाद अचानक बंद हो गई। अगरचे इसके अहले खाना ने एक जबरदस्त तब्दीली को कदरे अजीब तस्वुर किया, लेकिन उसके घर वाले इसके पीछे की वजह का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे और इस तरह अप्रैल 1933 में कार्ल तंज़लर ने होयोज की लाश को मकबरे से निकाल लिया, जिसके बाद वो उस लाश को अपने घर ले गया, जहाँ पर वो पागलों की तरह इस लाश का ख्याल करता, यहाँ तक कि हर 2 दिन बाद इस लाश के कपड़े भी तब्दील करता और इसका मेकअप भी किया करता था। और हैरत अंगेज तौर पर ये काम उसने एक पुराने हवाई जहाज के अंदर किया था, जिसे इसने एक आर्जी तिब्बी लेबोरेटरी के तौर पर दोबारा तैयार किया था, जहां पर इस पागल डॉक्टर ने इस नौजवान लड़की के बोसीदा जिस्म को बरकरार रखने के लिए कई तरह के मेडिकल फार्मूले भी तैयार कर रखे थे, जिनमें इसके चेहरे की सालमियत को बरकरार रखने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बना रखा था और आंखों को नया बनाने के लिए शीशे की आंखें भी बना रखी थी, जबकि इसके कंकाल के फ्रेम को मुस्तहकम करने के लिए कोट हैंगर्स और दीगर तारें शामिल थीं। और इस डॉक्टर ने इस लड़की की असली शक्ल को बरकरार रखने की कोशिश में इसके धड़ को चीथड़ों से भर दिया था और इसकी खोपड़ी को असली बालों से ढांप दिया था,
जबकि तनज़ुर ने सड़ी हुई लाश की बदबू को दूर रखने के लिए परफ्यूम, फूल, जरासीम कुश अद्वियात, केमिकल से महफूज रखने वाली मिकदार का वाफर इस्तेमाल किया था और इसे जिंदा रखने की कोशिश में हॉयूज के चेहरे पर मामूल के मुताबिक मोरिटेशन का मोम भी लगाया था। डॉक्टर ने इस लाश को दस्ताने और जेवरात में लपेटा हुआ था और लाश को अपने बिस्तर पर रखा हुआ था, जिसे वो हर रोज अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाता और सो जाता। इसकी इन्हीं मशकूक हरकतों की वजह से अहले इलाका को भी इस पर शक होने लगा और वो छुप छुपा कर इसका पीछा करने लगे। एक दिन डॉक्टर शराब की मस्ती में इस लाश के साथ रक्स कर रहा था कि अहले इलाका ने इसको इसी हालत में देख लिया और फिर चीखो पुकार शुरू कर दी, जिसे सुनकर डॉक्टर काफी डर गया और वहाँ से वो भाग निकला। इसे भागे वहाँ से चंद रोज ही गुजरे थे कि डॉक्टर को दोबारा से इस लड़की की याद सताने लगी। लिहाजा वो रात के अंधेरे में दोबारा अपने खुफिया मुकाम पर पहुँच गया और दोबारा से इस लड़की की लाश को जिनसी हवस का निशाना बनाना शुरू कर दिया और इसी जोश में वो अजीब अजीब आवाजें भी निकालने लगा, जिन्हें सुनकर एक बार फिर से इर्द गिर्द के लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। लेकिन इस मर्तबा उन्होंने मुकम्मल तौर पर इसको घेर लिया था और इसे सजा देने का फैसला भी कर लिया था। लिहाजा लोगों ने इसे पकड़कर खूब मारा पीटा और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। जहाँ पर इसे तफ्तीश की गई तो ये मालूम हुआ कि वो हर रोज इस लाश को जिनसी हवस का निशाना बनाता था और इसके कमरे से निकलने वाली लाश पूरी तरह गल सड़ गई थी और उस लाश से इतनी बदबू उठ रही थी कि लोग इसके करीब जाने को तैयार नहीं थे। लेकिन इतने शवाहिद होने के बावजूद यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट आता है कि डॉक्टर को कोई सजा नहीं मिली, क्योंकि उस वक्त अमेरिका में कोई ऐसा कानून बना ही नहीं था जिसमें लाश के साथ जिनसी तशद्दुद को जुर्म करार दिया गया हो। लिहाजा एक मर्तबा फिर से डॉक्टर इस मुकदमे में से बच निकला। लेकिन इस लड़की की बहन को जब इस सारे मामले का इल्म हुआ तो वो फौरन डॉक्टर के घर पहुंच गई और इन तमाम इल्जामात पर उससे जवाब तलब किए। लेकिन डॉक्टर के पास इन तमाम सवालों का कोई जवाब नहीं था। इस सूरत हाल के बाद उस लाश को कहीं दूर दफन कर दिया गया और उसके दफन की जगह उस डॉक्टर से इस बार छुपा कर रखी गई, क्योंकि इन लोगों को ये खदशा था कि हो सकता है कि तनज़ुर एक बार फिर इस लाश को बाहर निकाल ले। लेकिन आखिरकार ये तमाम कोशिशें एक मर्तबा फिर से बेकार साबित हुईं और डॉक्टर तनज़ुर ने कब्रिस्तान के अमले को भारी रकम का लालच देकर एक मर्तबा फिर से उसने लाश को चोरी कर लिया और अपने घर ले जाकर इस लाश से बदफेली जारी रखी और फिर वो मरते दम तक उस लड़की की लाश के साथ ही रहा। यहाँ तक कि जब डॉक्टर की लाश को भी उसके घर से बाहर निकाला गया तो उस वक्त भी डॉक्टर उसी लड़की की बाहों में था। और उसके बाद दोस्तों ये खबर बड़ी तेजी के साथ उस पूरी दुनिया में फैल गई और लोग दूर दूर से उस बोसीदा लाश को देखने के लिए आने लगे, जिसके बाद उस लाश को एक म्यूजियम में रख दिया गया। डॉक्टर तनज़ुर के मरने के बाद जब उसकी लिखी हुई बायोग्राफी मंजरे आम पर आई तो इसमें बड़े बड़े इंकशाफात देखने को मिले, जिनमें से एक ये था कि वो लड़की तबेदिक की वजह से नहीं मरी थी, बल्कि इसको डॉक्टर तनज़ुर ने खुद जहर देकर मारा था ताकि वो मरने के बाद इसके जिस्म से खेल सके। और फिर बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा उसने चाहा था। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चले कि कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये तमाम बातें मनगढ़ंत और झूठ पर मबनी हैं और हकीकत में डॉक्टर तनज़ुर एक ईमानदार और नेक शख्स था जो कि ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। लिहाजा ये सब झूठ का पलंदा था। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस कहानी में कितना सच है और कितना झूठ ये तो उसके करीबी दोस्त ही बता सकते हैं या उसकी बायोग्राफी जिसमें उसने ये सारी तफसीलात बयान की हुई हैं। मगर फिर भी दोस्तों हम आपको ये कहते हैं कि अगर आपको ये आज की कहानी और वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।